स्टार्टिंग में हमें सुयन को एक जंगल के अंदर किसी एक मॉन्स्टर के साथ फाइट करते हुए दिखाया जाता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा थक भी गया था। लेकिन तभी वहाँ पे इस कंट्री का सेकंड प्रिंस आ जाता है, जहाँ पे वो सुयन को कहने लगता है तुम्हारे सामने अभी जो मॉन्स्टर है ये मॉन्स्टर तुमसे बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, इसीलिए मुझे नहीं लगता तुम इसे हरा के उससे उस मैजिकल स्टोन को ले जा पाओगे। ये बात सुनकर सुयन भी कहने लगती है सेकंड प्रिंस आपको पता ही होगा आप इस कंट्री का एक नोबेल पर्सन है, इसीलिए मुझे नहीं लगता आप यहाँ पे बस ये सारी बातें करने के लिए आए हैं। ये सुनकर वो प्रिंस भी कहने लगता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, असल में मुझे एक फियोंसे चाहिए जिससे मेरी फादर को पता चले मैं अब काबिल हो चुका हूँ इस कंट्री के अंदर राज करने के लिए। ये बात सुनकर सुयन कहती है लेकिन इससे मुझे क्या। ये सुनकर वो प्रिंस कहने लगता है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा ही टैलेंटेड हो, साथ में तुम बहुत ज्यादा ही ब्यूटीफुल हो, तुम्हारे बारे में इस कंट्री के अंदर बहुत सारे लोगों को पता है। अगर तुम मेरी फियोंसे बन जाते हो तो मैं इस कंट्री के अंदर बहुत आसानी से राज कर पाऊंगा। ये बात सुनकर सुयन सीधा सीधा मना कर देती है। ये देखकर वो प्रिंस फिर से कहता है तुम्हें जल्दी से मना नहीं करना चाहिए, अगर तुमने मुझे प्रॉमिस किया तुम मेरा फियोंसे बनोगे फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगा जिससे तुम इस स्टोन को बहुत ही आसानी से हासिल कर पाओगे। तुम्हें एक बार सोचना चाहिए जब हम दोनों अपनी पावर को आपस में मिला लेंगे तब हम दोनों इस कंट्री के अंदर बहुत ही आसानी से राज कर पाएंगे। लेकिन फिर भी सुयन मना कर देता है। इसके बाद ही वो प्रिंस कहता है उस मॉन्स्टर को देखो, वो मॉन्स्टर जल्दी ही उस मैजिकल स्टोन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, तुम्हारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। ये देखकर सुयन सीधा जाके उस मॉन्स्टर के ऊपर अपनी शॉट की मदद से हमला कर देता है, लेकिन उस मॉन्स्टर को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। कुछ देर बाद ही वो मॉन्स्टर उल्टा सुयन के ऊपर ये हमला करता है जिससे वो जमीन के अंदर आके गिरता है। इसके बाद ही सुयन एक गॉडेस को समन करता है जिसे देखकर वो मॉन्स्टर भी थोड़ा सा घबरा जाता है। इसके बाद ही वो प्रिंस उसके पास जो दो मास्टर था उन्हें कहने लगता है तुमने सुयन की पावर तो देख ही लिया, अब बताओ तुम लोग उसके बारे में क्या सोचते हो। तभी एक बंदा कहता है मास्टर उसके पास जो पावर है उसके साथ वो आपकी बहुत ज्यादा ही मदद कर सकता है, मुझे लगता है ये आपकी फियोंसे बनने के लिए पूरी तरह से काबिल है। ये सुनकर वो प्रिंस भी कहता है लगता है मुझे उसके ऊपर और भी ज्यादा अटेंशन देना होगा। इसके बाद ही हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जहाँ पे सुयन ने उसे दूर फेंक दिया था। इसके बाद ही सुयन उस मॉन्स्टर को कहता है अगर तुमने मेरे रास्ते से नहीं हटा तो मैं तुम्हें इसी जगह पे ही मार दूंगा। लेकिन फिर भी वो मॉन्स्टर उसकी रास्ते से नहीं हटता, जिसे देखकर सुयन कहता है फिर मुझे रूट बनने के लिए मजबूर मत करना। ये कहकर सुयन उसकी गॉडेस की पावर की मदद से उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है, लेकिन इससे भी उस मॉन्स्टर को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। तब वो मॉन्स्टर भी अपनी पावर को इस्तेमाल करने लगता है, जिसे देखकर पीछे से वो प्रिंस कहने लगता है क्या तुम सबको नहीं लगता ये जो मॉन्स्टर है ये अपनी लेवल को बढ़ा रहा है। इसके बाद ही हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जहाँ पे वो मॉन्स्टर उस प्रेशर के नीचे लेवल अप कर लेता है, जिसकी वजह से उसके पीछे तो पाक भी आ गया था, जिसे देखकर सुयन भी और बाकी सारे लोग भी थोड़ा सा हैरान था। इसके बाद उस प्रिंस का जो बाकी मास्टर था उनमें से एक मास्टर कहने लगता है प्रिंस ये जो मॉन्स्टर है ये अभी इंपीरियल लेवल के अंदर पहुंच चुका है, हमें नहीं लगता मिस सुयन उसे संभाल पाएगा। इसके बाद ही वो मॉन्स्टर उड़ते हुए सुयन की वो जो गॉडेस था उसके ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से वो गॉडेस उसी जगह पे ही बेनिश हो जाता है, जिसे देखकर सुयन पूरी तरह से हैरान था। इसके बाद ही वो प्रिंस उसकी दो मास्टर को कहता है मुझे नहीं लगता सुयन इसे संभाल पाएगा, इसलिए तुम लोग जाके उसकी मदद करो। इसके बाद ही वो मॉन्स्टर सुयन के ऊपर हमला करने के लिए आता है, लेकिन तभी वो जो दो मास्टर था वो जाके उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने लगता है और कहता है मिस सुयन आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोग आपकी मदद करेंगे। ये कहकर वो उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है, जिससे वो मॉन्स्टर सीधा जमीन के अंदर गिर जाता है, लेकिन इससे इस मॉन्स्टर को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। कुछ देर बाद ही वो मॉन्स्टर ठीक होके अपने विंग की मदद से यहाँ से उड़ते हुए चला जाता है, जिसे देखकर
देखकर वो मॉन्स्टर पीछे से कहने लगता है, ये मॉन्स्टर तो 100% इंपीरियल रियल्म के अंदर जा चुका है, जिसकी वजह से हम दोनों का अटैक का उसके ऊपर ज्यादा असर नहीं पड़ा। इसके बाद ही सुयन वो जो मैजिक स्टोन था उसे उठा लेता है। तभी पीछे से वो प्रिंस कहने लगता है, कांग्रेचुलेशन, आज तुमने एक बहुत ज्यादा ही हाई लेवल का मैजिक स्टोन को हासिल किया। लेकिन तभी सुयन उसे देखकर गुस्से में आने लगती है। फिर भी वो उसे कहती है, आज आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से ही मुझे ये स्टोन मिला। लेकिन तभी वो प्रिंस उसे कहने लगता है, सुयन तुम्हें पता ही होगा, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से ही मैंने तुम्हें पसंद करने लगा। अब मेरा जो रिक्वेस्ट था मेरा फियोंसे बनने का, क्या तुम उसके बारे में एक बार सोचोगे? ये बात सुनकर सुयन कहती है, मैं उसके बारे में सोचना नहीं चाहता हूँ, अब मैं जा रहा हूँ। ये कहकर सुयन यहाँ से चला जाता है। तभी एक मास्टर प्रिंस को कहता है, प्रिंस आपको नहीं लगता ये सुयन बहुत ज्यादा ही एरोगेंट है? ये सुनकर वो जो प्रिंस था वो कहता है, अगर ये इतना ज्यादा एरोगेंट नहीं होगा तो ये मेरा फियोंसे बनने का काबिल कैसे होगा? उसे जाने दो, मैं उसके ऊपर बाद में नजर रखूंगा। और इसी के साथ ही हमारे आज के एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।